एक गांव में एक बेवा रहती थी जिसके शौहर का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो गया था। सीमा अपने बेटे अली के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सीमा लोगों के घरों में खाना पकाने और सफाई सुथराई का काम करती थी और फिर इन्हीं पैसों से वो अली के स्कूल का खर्च और घर का खर्चा चलाती थी। सीमा का इस दुनिया में उसके बेटे अली के अलावा कोई नहीं था। सीमा ने बहुत मेहनत से अपने बेटे को स्कूल पढ़ाया और फिर कुछ सालों बाद अली का दाखिला कॉलेज में हो गया, जहां अली ने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की। अली पढ़ाई में बहुत तेज़ था और अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। कॉलेज में अली को आशी नामी लड़की से प्यार हो जाता है जो कि उसी की क्लास में पढ़ती थी। आशी भी अली के लिए दिल में जज्बात रखती थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अली अपनी माँ को आशी के बारे में सब बताता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। अली घबराते हुए अपनी माँ को आशी के बारे में सब बताता है और ये भी कहता है कि वो सिर्फ आशी से ही शादी करेगा। सीमा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और शौहर के जाने के बाद तो उसका बेटा ही उसका सब कुछ होता है, इसलिए वो अपने बेटे की बात को मान जाती है। अगले दिन अली और उसकी माँ आशी के घर जाते हैं। कमरे में अली, सीमा, आशी और आशी के माँ बाप बैठे होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और उसी वक्त शादी की तारीख भी तय हो जाती है। शादी के अगले दिन से ही आशी का रवैया अपनी सास के साथ बहुत बुरा होता है। अगर सीमा आशी को कुछ समझाती तो वो घर में लड़ाई डाल देती और अली को शिकायत लगाती। तुम्हारी माँ को पता नहीं मुझसे क्या मसला है। मेरे हर काम से उनको तकलीफ़ होती है। अब मैं एक मिनट भी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। मुझे एक नया घर चाहिए जिसमें तुम और मैं खुशी खुशी रहें और कोई चिक चिक करने वाला ना हो। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं हमारी शादी के बाद माँ को क्या हो गया है, हर बात का वबाल खड़ा कर देती हैं। मैं कल ही जाकर हमारे लिए एक नया घर देखता हूँ। सीमा इन सब बातों से बेखबर होकर रसोई में काम कर रही होती है कि अली और आशी अपना सारा सामान बांधकर सीमा के पास आ जाते हैं। बेटा अली, बहू, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? पर तुम लोगों ने तो बताया भी नहीं मुझे। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने में बहुत अच्छा पकाती। सीमा अभी बोल ही रही होती है कि आशी उनकी बात को दरमियान में काटते हुए बोलती है, बस करें माँ जी अपने ड्रामे, हम जा रहे हैं यहाँ से। अब आप खुश रहें अपने घर में अकेली। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बेटा, तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये तुम्हारा भी घर है, ऐसे मत करो। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अली ये सब बातें सुन रहा होता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जा रहे हैं क्योंकि आशी यहाँ पर खुश नहीं है। ये कहकर अली आशी को लेकर चला जाता है और सीमा रोती रहती है। अली के जाने के बाद सीमा बहुत बीमार हो जाती है और दूसरी तरफ अली का भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से अली की दोनों टांगें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो माजूर हो जाता है। अली की ये हालत देखकर आशी उससे अलग होने का फ़ैसला कर लेती है। अली आशी को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो एक नहीं सुनती और चली जाती है। अली अपने गांव वापस जाता है तो उसको पता लगता है कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर वो बहुत रोता है और अपनी माँ से माफ़ियाँ मांगता रहता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी और मैंने आपके साथ ये सलूक किया। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और ये तन्हाई मुझे मार देगी। अली अब अकेला रह जाता है।
तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा हमें दुनिया में ही मिल जाती है, इसलिए हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। बाय बाय।